पाकिस्तान गजा में फौज भेज रहा है। क्या ये मदद का एक मौका है या एक नया जाल? जंग बंदी के बाद गजा को मुस्तहकम करने के लिए एक बैन अल-अक़वामी फोर्स की तश्कील पर बातचीत जारी है। इस मिशन का मकसद है सिक्योरिटी को बरकरार रखना, इमदादी फराहमी में मदद देना और मज़ीद तबाही को रोकना। अमरीका, यूरोप और अरब ममालिक इस पर गौर कर रहे हैं कि उन रियासतों को इस फोर्स में शामिल होना चाहिए। तुर्की ने शमूलियत की पेशकश की, मगर इसराइल ने इसे मुस्तरद कर दिया। अंकारा की हमास से उर्बत का हवाला देते हुए इसराइल ने वाज़ेह किया है कि वो खुद फैसला करेगा कि कौन सी फोर्सेस गजा में काम कर सकती है, लिहाजा ये मिशन अज खुद गैर जानिबदार नहीं होगा। अब पाकिस्तान पर गौर किया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं करता। यहाँ तक कि अगर ये मिशन अक़वाम मुत्तहिदा या किसी बैन अल-अक़वामी मैंडेट के तहत भी हो तो उसे इसराइल से ताल्लुकात मामूल पर लाने की जानिब एक कदम समझा जाएगा। बयानात के बरक्स अमली फैसले बदलना आसान नहीं होता। पाकिस्तान के अंदर फ़लस्तीन का मामला मजहब, शनाख्त और सियासत से गहरा ताल्लुक रखता है। अगर पाकिस्तान की शमूलियत को इसराइल से वाबस्तगी के तौर पर देखा गया तो इससे शदीद अवामी रनमन और सियासी दबाव पैदा हो सकता है और एक बार फौज तैनात होने के बाद वापसी मुश्किल होगी। अगर जंग बंदी नाकाम हुई तो पाकिस्तान खुद को इसराइल के साथ एक बड़े तनाज़ो में फंसा हुआ पाएगा। हमास, ईरान और दीगर इलाकाई कुव्वतें ये सब पाकिस्तान के लिए खतरात बढ़ा सकती है, आला खतरे के साथ, मगर किसी यकीनी फायदे के बगैर। सवाल ये नहीं कि पाकिस्तान शामिल हो सकता है या नहीं, सवाल ये है कि किस कीमत पर, इसकी शराइत पर और किस तवील मुद्दती अंजाम के साथ ये मिशन गजा को इस्तेहकाम दे सकता है, या अवामी बहस के बगैर पाकिस्तान को खामोशी से इसराइल के करीब ले जा सकता है। आपका क्या ख्याल है? नीचे तबसरा करें।